रात के बीच में एक घायल मीक शहर में भागता है। पुलिस से बचने की कोशिश करते हुए वो एक गली में गिर जाता है और हंसने लगता है। सोचता है कि अब बच नहीं पाएगा। अचानक उसका गिरा हुआ खून हवा में उड़ने लगता है और एक रहस्यमयी छुपा हुआ आदमी उससे कहता है कि अगर मीक अपनी वफादारी दे दे तो वो उसे जिंदा रखेगा। मीक के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो हाँ कर देता है। वो आदमी अपनी ताकत से उसे उठाता है और एक वचन बांधता है जिससे मीक का जिस्म चमकने लगता है और वो दर्द से चीखने लगता है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें दीवार पर खून की नदी दिखती है। शहर में आफत मच जाती है। लोग मॉन्स्टर्स के हाथों मर रहे होते हैं और वो हुड वाला आदमी शांति से सब देख रहा होता है जबकि जैक चीख रहा होता है। जब आग हर तरफ फैल जाती है तब पता चलता है कि ये सब एक मॉन्क चान का विजन था। वो तुरंत अपना सामान उठाता है और अपने गुरु से कहता है कि उसका बाप, जिसे नेक्रोमैंसर विचियन कहते हैं, धरती पर वापस आ गया है, इसलिए उसे अब निकलना पड़ेगा उसे रोकने के लिए। इसी दौरान जैक और उसकी फैमिली बैंकॉक पहुंचते हैं। वो लोग छुट्टी मनाने आए होते हैं लेकिन जैक बार बार अपने काम के फोन उठाता रहता है। उसकी बीवी प्रैंक उसे डांटती है और याद दिलाती है कि फैमिली ज्यादा जरूरी है। जैक बेहतर बनने का वादा करता है, पुराने दिन याद करते हुए जब वो एक स्ट्रीट कॉप था। जब वो लोग मुड़कर देखते हैं तो उन्हें अपनी बेटी लू गजायब मिलती है। दोनों शहर के कोने कोने में उसे ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद एक पुल पर चान के साथ लू मिल जाती है। वो लू को डांटते हैं और चान का शुक्रिया करते हैं लेकिन चान उन्हें हैरान कर देता है जब वो पहले से ही जैक का नाम और चेहरा जानता है। चान कहता है कि उनका मिलना लिखा था और जैक द कीपर ऑफ द गेट्स है जो लाल चांद के नीचे मौत में पैदा हुआ था। चान उसे चेतावनी देता है कि वो सब कुछ खो देगा लेकिन जैक उसे पागल समझकर चला जाता है। मॉल में बाद में लू की टी शर्ट पर आइसक्रीम गिर जाती है तो प्रैंक उसे बाथरूम ले जाती है। तभी मीक मॉल में घुस आता है, एक आदमी से टकराता है और उसे अपना लॉलीपॉप देता है। फिर अचानक गन निकालकर उस आदमी को मार देता है। लोग घबरा जाते हैं, भागना शुरू कर देते हैं और मीक बिना रुके गोलियां चलाता है, लोगों को मारते हुए। एक भीड़ एग्जिट की तरफ भाग रही होती है लेकिन जैक अपनी फैमिली के पास पहुंचने के लिए उसमें से घुस जाता है। वो उन्हें बाथरूम में छुपने के लिए कहता है और खुद मदद करने जाता है। ऑफिसर अगत भी मॉल में पहुंचता है जबकि जैक चुपचाप लोगों को सेफ रहने के लिए कहता है। जब मीक एक खून से भरी गुड़िया देखकर भटक जाता है तब जैक उस पर गन तान देता है और कहता है कि अपना हथियार गिरा दे। मीक निश्चिंत लगता है और गुड़िया से बचपन की आवाज में जैक से बात करता है, उसका मजाक उड़ाता है, लू और आइसक्रीम का जिक्र करता है। जैक धमकी देता है कि अगर मीक ने सरेंडर नहीं किया तो वो उसे मार देगा लेकिन मीक गोली चला देता है और जैक को फिर छुपना पड़ता है। एक छोटी लड़की चिपक कर रोती है और फोन चलाने की कोशिश करती है लेकिन मीक उसे भी गोली मार देता है। बाहर पूरी पुलिस और फायरमैन टीम मॉल को घेर लेती है। जैक मीक को पागल कहकर उसका ध्यान तोड़ता है, फिर उसकी बेपरवाही का फायदा उठाकर गोली चला देता है। मीक घुटनों पर गिर जाता है। अगत उसके पीछे से आता है लेकिन मीक फिर भी हंस रहा होता है। वो जैक का शुक्रिया करता है उसे मारने के लिए, कहता है रिचुअल पूरा हो गया और उसे कीपर बुलाता है। अचानक मीक का जिस्म जलने लगता है और फट जाता है जिससे पूरा बिल्डिंग हिल जाता है। मॉल के ऊपर धुआं एक बड़ी चिल्लाती खोपड़ी बना देता है और शहर के हर तरफ आग फैल जाती है। प्रैंक लू को बाथरूम से खींचकर बाहर लाती है लेकिन वहाँ एक बस टकरा रही होती है और लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। फायरमैन भी किसी को चाकू मार रहा होता है। दोनों को मजबूरन वापस मॉल में भागना पड़ता है। छुपते छुपते वो एक आदमी को देखते हैं जो किसी का सर काउंटर पर बार बार मार रहा होता है। एक पागल आदमी कोने से निकलता है और उन पर हमला करता है लेकिन प्रैंक एक मैनिक्विन उस पर फेंकती है और प्लास्टिक के हाथ से उसके सर पर मार देती है। फिर प्रैंक और लू एस्केलेटर की तरफ भागते हैं लेकिन और भी पागल लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। प्रैंक लू को एस्केलेटर के कोने से नीचे स्लाइड करने देती है और खुद हाथ में मैनिक्विन आर्म लेकर लड़ते हुए नीचे जाती है। लू दूसरी फ्लोर पर पहुंचती है लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है। प्रैंक तेजी से एक दुश्मन को गिराती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। वो दोनों भागकर एक बैक डोर तक पहुंचते हैं जहां एक बस रुकती है। ड्राइवर उतरता है लेकिन उस पे भी हमला होता है। प्रैंक लू के साथ भागने की कोशिश करती है लेकिन हर कोने पर बस हिंसा, हथियार, आग और एक्सीडेंट्स ही दिखते हैं। काफी दौड़ के बाद वो एक ग्रोसरी स्टोर में छुप जाते हैं। प्रैंक का फोन काम नहीं कर रहा होता तो वो छुपते छुपते काउंटर के पास के लैंडलाइन तक जाती है लेकिन वो भी डेड होता है। तभी एक मॉन्स्टर जैसा आदमी स्टोर में घुसता है, कुछ प्रोडक्ट्स फेंकता है और काउंटर के पास पड़े बॉडी को चेक करता है। वो आदमी जगह जगह देखने लगता है तो लू को छुपते रहना पड़ता है लेकिन जब एक बॉडी बाहर के विंडो से टकराता है लू घबराकर सांस खींचती है और वो आदमी उसे देख लेता है। जैसे ही वो अटैक करने जाता है प्रैंक पीछे से उसके सिर पर वार करती है।
दूसरी तरफ जैक और अगत होश में आते हैं बिना समझे कि वो कैसे जिंदा बचे। उन्हें आसपास कोई लाश भी नहीं मिलती। जैक एक आदमी को देखता है, लेकिन जब पलक झपकता है तो वो गायब हो जाता है। अगत कुछ पुराने खून के दाग देख लेता है। फिर वो कुछ आवाज सुनते हैं और देखते हैं कि एक औरत के हाथ में चाकू है। जब वो मुड़ती है तो उसका चेहरा मॉन्स्ट्रस होता है और वो अगत पर हमला करके उसे मार देती है। जैक गोली चलाता है, लेकिन गोली का कोई असर नहीं होता और वो औरत जैक पर हमला करती है। काफी संघर्ष के बाद जैक उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। जैक भागकर छुप जाता है, लेकिन वो औरत जल्द ही होश में आकर उसे ढूंढने लगती है। अचानक उसके हाथ पैर लंबे हो जाते हैं और वो छत पर चढ़ जाती है। जैक छुपते छुपते भागता है, लेकिन वो औरत उसे ढूंढ लेती है और खींचकर बाहर निकालती है। जैक उस पे गोली चलाता है, लेकिन वो क्रीचर उसका वेपन छीन लेती है और चाकू से उसे मारने जाती है। जैक मुश्किल से फाइट बैक करता है, उसे धक्का देता है और फिर भागता है। वो बाथरूम में पहुंचता है, लेकिन अपनी फैमिली नहीं मिलती। मॉल में ढूंढने के दौरान उसे दिखाई देता है कि सारा खाना सड़ चुका है। फिर से वो औरत उस पर हमला करती है तो वो एक कुर्सी से उसे मारता है और भाग जाता है। वो फौरन उसका रास्ता रोक लेती है एक और हमले से। तो जैक पास लटकती वायर उठाता है और उससे उसे कुछ डेकोरेशन के साथ बांध देता है। वो उसे कुछ दफा मारता है, मगर कोई फायदा नहीं होता, इसलिए वो उसे वहीं छोड़ देता है। प्रैंक और लू स्टोर से निकलकर बस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां लोग अभी भी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दोनों चुपचाप निकलने की कोशिश करते हैं, मगर एक आदमी उनका रास्ता रोक लेता है तो वो एक बस के नीचे से क्रॉल करते हैं। लू देखती है कि एक गाड़ी में कुछ नॉर्मल लोग उन्हें हाथ से इशारा कर रहे हैं, तो दोनों इंतजार करते हैं और फिर दौड़कर उस गाड़ी में चढ़ जाते हैं। ड्राइवर कहता है कि बस चलती है, मगर उसकी चाबी बाहर गिर गई है और कोई भी उन्हें लेने का रिस्क नहीं ले रहा। प्रैंक दौड़कर चाबी उठाती है, मगर जैसे ही वो वापस बस में चढ़ने लगती है, दो पागल आदमी उसे खींच लेते हैं। लू चीखती है जब वो अपनी माँ का हाथ नहीं पकड़ पाती, लेकिन खुशी की बात यह है कि एक पैसेंजर बाहर आता है और उन आदमियों से लड़ता है ताकि प्रैंक को बचा सके। प्रैंक वापस दौड़कर अपनी बेटी के पास आती है और ड्राइवर को चाबी देती है ताकि बस निकल सके। जैसे ही बस निकलती है, वो देखते हैं कि वो पैसेंजर मार दिया जाता है, लेकिन बस ज्यादा दूर नहीं जा सकती क्योंकि रास्ते में छोड़ी गई कार्स रोड ब्लॉक कर रही होती हैं। इसलिए प्रैंक और लू को पैदल चलना पड़ता है। कुछ देर बाद वो अपने होटल पहुंचते हैं, जहां लाशें पड़ी होती हैं। जब वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि एक आदमी एक औरत से लड़ रहा होता है और फिर उनकी तरफ आता है। प्रैंक एक बैगेज ट्रॉली उठाती है और शील्ड की तरह उसे इस्तेमाल करके अटैकर्स को धक्का देकर गिरा देती है। एक और आदमी कॉरिडोर के एंड पर आता है, जिसे प्रैंक एक बोतल से मारती है और फिर वो और लू अपने कमरे में पहुंचकर महफूज होते हैं। जब वो विंडो से देखते हैं तो पूरा शहर आग में जल रहा होता है। प्रैंक फोन यूज करती है, मगर वो भी काम नहीं करता। मॉल में जैक घूम रहा होता है और देखता है कि तमाम स्क्रीन फेल हो रही हैं। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वो औरत जिसे उसने बांधा था अब आजाद है और उसे ढूंढ रही है। वो एक दीवार पर खून की धार के पास जाती है और उसे क्रॉस कर लेती है, तो जैक भी उसके पीछे चला जाता है। वो अजीब पोर्टल जैक को सीधा बस स्टेशन ले जाता है, जो कि खाली लगता है। जब वो ऊपर देखता है तो एक बड़ा डेमन बिल्डिंग के ऊपर होता है। ये क्रीचर जैक का पीछा करता है और रास्ते में हर बस को तबाह करता जाता है। जैक शहर में जितनी तेजी से भाग सकता है भागता है और डेमन बिल्डिंग्स को तोड़ता जाता है। जैक एक गली में चला जाता है जहाँ वो फंस जाता है और वापस नहीं जा सकता क्योंकि पीछे बिल्डिंग्स गिर रही होती हैं। अचानक एक दरवाजा खुलता है और चान उसे अपने टेम्पल में खींच लेता है। चान बताता है कि वो एक ऑल्टरनेट रियलिटी में है जिसका नाम हिंड्रेंस है। ये जन्नत और दोजख के दरमियान का इलाका है। ये उन रूहों की जगह है जो रास्ता भूल चुकी हैं और जैक वहाँ अपने गुनाहों का जवाब देने आया है। मैक की मदद से उसने एक रिचुअल मुकम्मल करवाया था जिससे हेल के दरवाजे खुल गए और डेमंस दुनिया में आ गए। मैक को मैनिपुलेट करने वाला शख्स चान का बाप विचन था, एक पावरफुल नेक्रोमेंसर जो अब वापस आना चाहता है। जैक ने दरवाजा खोला था, इसलिए सिर्फ वही उसे बंद कर सकता है। उसे कीपर कहते हैं। ये उसकी तकदीर थी क्योंकि वो ब्लड मून के नीचे पैदा हुआ था और उसकी माँ की मौत उस वक्त हुई थी। जैक कुछ समझ नहीं पाता, वो सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। चान उसे कहता है कि अगर वो गेट बंद करेगा तो वो अपनी फैमिली को और दुनिया को बचा लेगा। उन्हें जल्दी करनी है क्योंकि डेमन हर रूह के साथ मजीद ताकतवर हो रहा है। सबसे पहला कदम है मैक को ढूंढना। ढूंढने के दौरान चान ज्यादा कुछ बताता है। विचन एक लालची मॉन्क था जिसने अपने मास्टर की स्क्रिप्चर्स चुरा ली थी, जिससे उसकी रूह करप्ट हो गई और उसका जिस्म खत्म हो गया। उसने अपने बेटे के जिस्म में आने की कोशिश की, मगर उसकी बीवी ने रिचुअल रोक दिया और विचन की रूह को इस दुनिया से निकाल दिया गया। इस प्रोसेस ने चान को रूहों और रियलिटीज के दरमियान सफर करने का इल्म दे दिया।
उनकी कहानी तब रुकती है जब जैक एक औरत को छत पर देखता है जिसे एक डेमन ने घेरा होता है। चान कहता है कि उनके पास वक्त नहीं है, मगर जैक फिर भी उसकी मदद करने चला जाता है। चान भी उसके पीछे आता है, लेकिन एक डेमन उसका रास्ता रोक लेता है। जैक एक क्रोबार उठाता है और छत तक पहुंचता है जहां कई डेमन्स होते हैं। वो एक एक करके उन्हें गिरा देता है। फिर वो उस औरत के पास जाता है जो मॉल की विक्टिम होती है। वो रोती है और कन्फेस करती है कि उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को धोखा दिया था उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ, इसीलिए उसकी रूह लिम्बो में है। उसी वक्त बड़ा डेमन आता है और बिल्डिंग को तोड़ना शुरू करता है, तो जैक उस लड़की को लेकर भागता है, मगर डेमन उसे पकड़ लेता है और खा जाता है। डेमन के चले जाने के बाद जैक चान से मिलता है और कहता है कि वो लड़की नहीं जानती थी कि वो मर चुकी है। जैक याद करता है कि मॉल एक्सप्लोजन बहुत बड़ा था और समझ जाता है कि वो भी मर चुका है। चान इस बात की तस्दीक करता है। जैक का ब्रेकडाउन होता है जब वो अपनी फैमिली के बारे में सोचता है। चान बताता है कि वो एक लॉस्ट सोल बन गया है क्योंकि उसने अपनी फैमिली के बजाय काम को चुना, मगर सब खत्म नहीं हुआ। जैक अगर एक वेसल यूज करे तो अर्थ वापस जा सकता है। जैक और चान शहर क्रॉस करते हैं जब वो देखते हैं कि एक विंग डेमन उनका पीछा कर रहा है। दोनों एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहां मजीद डेमन्स होते हैं। जब डेमन्स हमला करते हैं, चान अपनी स्टाफ और मार्शल आर्ट्स स्किल्स से उन्हें मार भगाता है। जैक और चान ऊपर भागते हैं और एक थिएटर में जाते हैं जो डेमन्स से भरा होता है। दोनों तेजी से भागकर एक स्पॉट तक पहुंचते हैं जहां चान पोर्टल खोल सकता है। एक सेकंड में वो दोनों फिजिकल दुनिया में वापस आ जाते हैं जहां डेमन्स वेसल के बगैर नहीं आ सकते। जैक मिरर में देखता है कि उसने आरत की डेड बॉडी को पॉजेस किया है जो तकलीफ देह होता है। चान उसे एक पुराना गन देता है जो स्पेशल बुलेट्स समन करता है और एक खास चाकू। ये दोनों हथियार सिर्फ मेक को मार सकते हैं। उस वक्त मेक ने जैक के जिस्म को पॉजेस कर लिया होता है और उसे इस्तेमाल करके होटल रूम में प्रैंक के पास जा रहा होता है। फैमिली उसे लेकर परेशान होती है, मगर मेक उनसे बात नहीं कर पाता और सिर्फ मिरर में अपने असल फॉर्म को देखता रहता है। लू बार बार सवालात करती है तो मेक मॉल से मिली जली हुई डॉल निकालता है। अचानक फोन बजता है और मेक खुशी से कॉल उठाता है और कुछ लिखने लगता है। जब तक चान और जैक वहां पहुंचते हैं, मेक और फैमिली गायब हो चुकी होती है और सिर्फ डॉल वहां होती है। चान फोन के पास मेक का नोट उठाता है, जबकि जैक विंडो से लू को पूल के पास मदद के लिए चिल्लाते सुनता है और फौरन होटल से निकल पड़ता है। प्रैंक और लू उससे डर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो आरत है और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए मेक पीछे से जैक को मारकर नीचे गिरा देता है। फिर मेक जैक को दबा लेता है और कहता है कि वो उसकी जिंदगी और उसकी फैमिली छीन लेगा। वो उससे ये भी कहता है कि वो एक बुरा बाप और शौहर है क्योंकि उसने अपने काम को अपने प्यारों से ज्यादा तरजीह दी। जैक उससे इंसल्ट करता है ताकि वो रिएक्ट करे और जैसे ही मेक हिलता है, जैक साइड में रोल करके निकल जाता है। फिर दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है जिसमें वो एक दूसरे को बार बार मुक्के और लातें मारते हैं। जब जैक स्पेशल गन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, मेक फौरन उसे डिसआर्म कर देता है और दोनों पूल में गिर जाते हैं। पानी में लड़ाई जारी रहती है और जैक स्पेशल नाइफ निकालता है, लेकिन जब वो मेक को छुरी मारने लगता है, प्रैंक उन पर जादुई बंदूक तान कर कहती है कि रुक जाओ। दोनों मर्द दावा करते हैं कि वो असली जैक हैं और प्रैंक को समझ नहीं आता क्या करे। लू अपने डैड से एक खास जेस्चर के बारे में पूछती है जो वो हमेशा प्रोमिसेस के लिए यूज करते हैं, जो जैक अरत के जिस्म में रहते हुए करता है। प्रैंक बंदूक चला देती है, लेकिन अफसोस के साथ वो असली जैक को लग जाती है जो वापस हिंड्रेंस में चला जाता है जहाँ एक डेमन उसकी रूह को काट लेता है। असली दुनिया में मेक जैक के जिस्म को इस्तेमाल करता रहता है और प्रैंक से बंदूक ले लेता है, जबकि लू कहती है कि ये उसका असली बाप नहीं है। अचानक एक खूनी पोर्टल दीवार पर नजर आता है और मेक कहता है कि उसके पीछे आओ। हिंड्रेंस में जैक की रूह को चान बचा लेता है जो अब भी वो नोट रखता है जो मेक ने होटल के कमरे में छोड़ा था। पता चलता है कि मेक विचन से संपर्क में था जिसने उसे गेट ऑफ हेल का रिचुअल साइट ढूंढने का तरीका बताया था। दोनों उस हिदायत को फॉलो करते हैं और एक जंगल के अंदर पुरानी झुग्गी मिलती है जहां एक बड़ा आग जल रहा होता है, वही गेट ऑफ हेल। असली दुनिया में मेक प्रैंक और लू को उसी जगह ले जाता है जहां वो पोजेस्ड कल्टिस्ट्स और एक नकाबपोश आदमी जो विचन निकलता है मिलता है, जबकि बड़ा डेमन अब भी घूम रहा होता है। जैक और चान चुपके से चलते हैं जब तक वो सही जगह नहीं ढूंढ लेते और फिर चान एक नया पोर्टल खोलता है। विचयन लू के जिस्म को गेट के ऊपर हवा में ले जाता है और उसे मारने लगता है ताकि रिचुअल पूरा हो जाए और वो खुद खुदा बन जाए, लेकिन जैक उसे रोकने आ जाता है। लड़ाई शुरू होती है जब कल्टिस्ट्स जैक पर हमला करते हैं। जैक अपने कमाल के फाइटिंग स्किल्स और स्पेशल नाइफ से सबको एक एक करके मार देता है।
मेक भी लड़ाई में शामिल होता है और जैक पर बंदूक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ पंचेस के बाद उसे डिसआर्म कर दिया जाता है। जब दोनों मर्द लड़ाई में लगे होते हैं, फ्रैंक ठग के कब्जे से निकल जाती है और उसे गिरा के बंदूक उठा लेती है। वो विचयन का हाथ शूट कर देती है ताकि वो लू को न काट सके, लेकिन एक कल्टिस्ट उसे गिरा देता है। फ्रैंक जमीन से गिरी हुई छुरी उठाकर उसे गिरा देती है और जैक अपना ब्लेड दूसरे आदमी पर फेंकता है जो फ्रैंक को पकड़ने वाला होता है। मेक के पास भी एक छुरी होती है और वो जैक को बार बार काट रहा होता है जब तक फ्रैंक बंदूक जैक को नहीं दे देती। जैक आखिरकार मेक पर गोली चला देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी रूह फौरन हिंड्रेंस में चली जाती है जहाँ बड़ा डेमन उसे खा जाता है। इसके बाद चान विचेन के सामने आता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि जैक उसे पीछे से छुरा मार सके। मरने से पहले विचेन बताता है कि गेट बंद करने का सिर्फ एक तरीका है कि जैक उसमें गुजर जाए। चान बताता है कि उसने अल्टरनेट रास्ता ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई नहीं मिला। जैक अपनी तकदीर को कबूल करता है और अपनी फैमिली से अलविदा कहने जाता है। वो उनसे माफी मांगता है कि वो पहले उनके साथ नहीं था। वो उनसे एक आखिरी बार गले लगता है और फिर गेट की तरफ चला जाता है जो उसे फौरन जहन्नुम ले जाता है। जब जैक दूसरी तरफ गेट पर पहुंचता है, उसका जिस्म जल जाता है और गेट बंद हो जाता है। दुनिया फिर से नॉर्मल हो जाती है और फ्रैंक लू को उसकी नानी के घर ले जाती है। कुछ वक्त बाद एक पुरअसरार औरत अपनी ताकत गेट पर इस्तेमाल करती है